सो तो आज हम लोग फिर से एक लेजर क्रिएट करते हैं। ठीक है, लेजर क्रिएट करने के लिए हम लोग टी कोड यूज़ करते हैं FS00। देखिए इसका इंटरफेस ये है, क्योंकि आप जो इसमें चेंज नहीं किए हैं आप अपने यूजर में इंटरफेस, इसलिए आपको ऐसा आ रहा है। तो सेटिंग पे जाते हैं और ये रहा। अच्छा, ओके ऐसा है, चलो कोई नहीं, हो जाएगा। तो हमें लेजर क्रिएट करने के लिए ना सबसे पहले ना एक अकाउंट ग्रुप चेक करना है OBD4, जिसमें हम लोग चेक कर लेते हैं कि किस लेजर से रिलेटेड क्या नंबर हो सकता है। तो CB हमारा कंपनी कोड है, और जैसे कि मुझे एक लेजर बनाना है एक्सपेंस से रिलेटेड एक और। ठीक है, तो आई थिंक 3 लाख हमने बना लिया है, 3 लाख 1 भी हमने शायद बना लिया होगा, तो 3 लाख 2 बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैं इस सेशन को ऐसे रहने देता हूँ, मैं एक यहाँ से न्यू सेशन ले सकता हूँ। देन यूज़ FS00 एंड यहाँ से आप क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, या फिर अगर आप कोई चेंज भी करना है अगर, तो यहाँ कंपनी कोड डाल लो CV, देन इसको चेंज करो आप, सेटिंग, हायरार्की डिस्प्ले, यहाँ पे क्लिक करिए, देन यहाँ, देन फिर से आप FS00 यूज करिए। तो ये देखिए इस तरह से आ जाएगा आपका, इसे बोलते हैं ग्रुप। तो एसेट्स ग्रुप में एक लेजर बना है, लायबिलिटीज़ ग्रुप में एक लेजर बना है। ठीक है, तो मुझे एक लेजर एक्सपेंस से रिलेटेड बनाना है। तो एक्सपेंस से रिलेटेड अगर हम कोई लेजर बनाते हैं तो हमें जाना है क्रिएट, और वो लेजर नंबर हमें क्या लेना है, इसके लिए मैंने आपको बताया कि आप ये चेक करना। तो 3 लाख से रिलेटेड होगा, तो यहाँ पर 3 लाख डाल देते हैं, क्योंकि एक्सपेंस का एक भी नहीं बना है। अगर बना हुआ होता तो वो फोल्डर यहाँ पे होता। देन यहाँ कंटिन्यू करेंगे, GL अकाउंट टाइप आ जाएगा आपका। अब ये एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है या फिर कौन सा एक्सपेंस है वो आप यहाँ ले सकते हो, बताओ। तो अभी ले लेते हैं, नॉन ऑपरेटिंग में ले लेते हैं। मोस्टली एक्सपेंस तो प्राइमरी होते हैं। हाँ देखो, प्राइमरी ही होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो पता ही है आपको, जो बिजनेस में आपको कभी कभी आता रहता है या फिर होता रहता है, इसी तरह का है। तो प्राइमरी में ले लो, प्राइमरी में ले लो, प्राइमरी करो। देन ये आपका एक्सपेंस में आ जाएगा। देन यहाँ आप टाइप करिए किससे रिलेटेड आपको बनाना है। तो सैलरी हो गया आपका, नीचे टाइप स्लो चल रहा है थोड़ा सा, सैलरी अकाउंट। ये हमारा डिस्क्रिप्शन वाला डेटा है। यहाँ हम लोग लेते हैं, कब क्या लेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग सिंपल GL बनाते हैं। कंट्रोल डेटा पे आना, और कंट्रोल डेटा पर आपको ये वाला ऐसे ही रहेगा। बाकी बैलेंस शीट से रिलेटेड अगर कोई आपका लेजर है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, ये सब अभी आपको इग्नोर करना है। शॉर्ट की ले लीजिए। ठीक है, ये क्या इसका इफेक्ट होता है हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे। ओपन आइटम मैनेजमेंट हम लोग तब लेते हैं जब कोई इसका हमें आगे चल के रिकन्सिलेशन करना होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको फील्ड लेना है, जो हमने फील्ड स्टेटस बताया था कि आपको बनाना है। इसमें 43 फील्ड है टोटल। तो बैंक से रिलेटेड अगर बनाते हैं तो बैंक अकाउंट, नॉर्मल आप ये ले लो, यदि हमें सिंपल अभी हमने GL बनाया है। ठीक है, अब मैं एक एंट्री पोस्ट करूँगा। एंट्री हमारा रहेगा सैलरी डेबिट और बैंक क्रेडिट, मतलब जनरल एंट्री एक पोस्ट करेंगे नॉर्मल। तो जनरल एंट्री पोस्ट करने के लिए अभी हम इस कंपनी कोड में 2 काम नहीं किए हैं। 2 एरर आएगा पोस्टिंग करते टाइम, नहीं अभी और भी एरर आएगा।
एक तो यूनिवर्सल जर्नल का, एक आएगा नंबर रेंजेस का, और एक आएगा टॉलरेंस का। तो हम लोग पहले जो एरर आएगा, एक एरर को तो हम लोग देखेंगे कि क्या एरर आ रहा है। नंबर रेंजेस का तो हम एरर जब आएगा तब हम नंबर रेंज बनाएंगे। टॉलरेंस का भी देखेंगे कि जब एरर आएगा तब टॉलरेंस बनाएंगे। फिलहाल यूनिवर्सल जर्नल का जो एरर आएगा तो उसको कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि 3 तरह के एरर अभी आ सकते हैं। चलिए हम लोग एंट्री को पोस्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा एरर आता है, उस एरर का कैसे सोल्यूशन होगा। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर और एंट्री हम लोग जो पोस्ट करेंगे वो डॉक्यूमेंट एंट्री में पोस्ट करेंगे। अभी हम लोग लेजर पोस्ट करेंगे। तो लेजर पोस्ट करने के लिए टी कोड होता है FB50। आपका टी कोड यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ अगर ट्रांजैक्शन कोड नहीं दिखेगा तो क्या करना, एक्स्ट्रा पे आ जाना, सेटिंग पे आना और देखो डिस्प्ले फेवरेट एंड द इंड का मतलब समझाएंगे आगे। फिलहाल मैं ये वाला अभी आपको पार्ट करवाता हूँ। इस पर क्लिक कर देना, डिस्प्ले टेक्निकल नेम, ठीक है। देन इसे ओके करना। अब एक बार फिर से जाओ तो यहाँ टी कोड आ जाएगा, जो भी उसका प्रॉपर टी कोड होगा, ठीक है। ये देखो आ गया सबका टी कोड। तो ये जब नहीं रहेगा तो आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा, देन सेटिंग और यहाँ पर टेक्निकल नेम्स पे क्लिक करना है। FB50 टी कोड होता है। इस पे डबल क्लिक किए, ये देखो लिखा है यहाँ इंटर GL अकाउंट डॉक्यूमेंट कंपनी कोड CV। कंपनी कोड CV में हमें GL अकाउंट डॉक्यूमेंट इंटर करना है। डॉक्यूमेंट डेट, किस डॉक्यूमेंट में डेट में आपको इसको पोस्टिंग करना है वो आपको लेना है। यहाँ आज ही का ले लेता हूँ। करेंसी हमारा INR रहेगा, कंपनी कोड CV है। अगर कंपनी कोड ये नहीं है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। रेफरेंस नंबर में कोई एक रेफरेंस नंबर आपको डालना है कि इस रेफरेंस के अगेंस्ट में ये एंट्री पोस्ट हुआ है। यहाँ एक शॉर्ट नरेशन आप कुछ आइडेंटिफिकेशन के लिए टाइप कर सकते हो। ये वाला हम लोग लेंगे, आगे चल के बताएंगे आपको। ये शिवानी ट्रेडिंग दिल्ली है आपका कंपनी। यहाँ पर आपको GL नंबर लेना है और यहाँ भी आपको GL नंबर लेना है। जो GL डेबिट या क्रेडिट होगा उसको यहाँ लेना है आपको। तो सर्च बटन पे आप क्लिक करेंगे और ये चार्ट ऑफ अकाउंट है आपका। एक सेकंड, यस मैम। रात में 9 से 10 तो अभी वही है, उसमें ऐड उसी में करना है क्या? उसका फिर बैकअप देना पड़ेगा बहुत। वीकेंड में एक ही बच्चा है क्या? अच्छा अच्छा, मैं बात करता हूँ, मैं आता हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए। ठीक है। GL अकाउंट देखो, यहाँ पे सैलरी 2-3 ही GL आपने बनाया था, ठीक है। तो यहाँ सैलरी अकाउंट ले लेंगे और यहाँ ले लेते हैं बैंक अकाउंट। यहाँ पर आप डेबिट क्रेडिट सेट कर लो। टेकिंग हेयर अमाउंट हमने सिर्फ 12,000 ही लिया, ठीक है। देखो जैसे मैं एंटर करता हूँ तो आपको अभी बहुत सारे एरर आएंगे और ये आप इसके बिना ना, उस जब तक ये आता रहेगा तब तक आप एंट्री को पोस्ट नहीं कर सकते, सेव ही नहीं होने देगा आपको। कितना भी तुम कोशिश करोगे ना कि मैं ऐसे सेव कर लूँ, वो सेव ही नहीं होने देगा। इस एरर को नोट डाउन करिए, नोटबुक है तो। आप लोग के पास है नोटबुक तो नोट डाउन कर लीजिए।
ये सब आपको याद रखना है। इन अ कंपनी कोड CV, ये हमारा कंपनी कोड है CV, द नंबर इन 01 इज मिसिंग। ये इस तरह का ना एरर बहुत सारे आएंगे। इसी तरह से आपका आएगा एरर इन कंपनी कोड CV द नंबर इन 18 इज मिसिंग, इन कंपनी कोड CV द नंबर इन 19 इज मिसिंग, इन द कंपनी कोड CV द नंबर इन 20 इज मिसिंग। मिसिंग का मतलब ये है कि आप टैली में क्या होता है ना कि पूरा डॉक्यूमेंट पहले से प्रिपेयर होता है। जैसे तुम सेव करोगे तो डॉक्यूमेंट नंबर 1 सेव हो जाएगा, डॉक्यूमेंट नंबर 2, 3, 4 ऐसे। इसमें डॉक्यूमेंट नंबर बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए इसके सामने FBN1 टी कोड यूज करो। FBN1 ये किस लिए यूज होता है? नंबर रेंज बनाने के लिए, नंबर रेंज। या तो यहाँ से मैं न्यू सेशन ले लेता हूँ और यहाँ पे टी कोड मैं यूज करूँगा FBN1। इसमें आपको कंपनी कोड टाइप करना है, इंटरवल। यहाँ आपको नंबर रेंज सिंबल डालना है, क्योंकि यहाँ जो एरर आ रहा था किससे रिलेटेड था, 01 से रिलेटेड है ना, तो इसलिए हमने यहाँ 01 टाइप किया। ये किस ईयर में हम लोग अभी पोस्टिंग कर रहे हैं, 2023 में। अगर आप यहाँ 999 ले लेंगे 4 टाइम्स तो वो आपका इन्फिनिट चलता रहेगा, यही नंबर जब तक आपकी कंपनी चलती रहेगी तब तक। लेकिन हमें ईयरली डॉक्यूमेंट नंबर चेंज बनाना होता है, ठीक है। तो हम लोग प्रॉपर ये 23 के लिए, जैसे आपका 1 अप्रैल हो जाएगा तो फिर ये नंबर रेंज काम नहीं करेगा, फिर आपको 2024 के लिए बनाना होगा। यहाँ आपको नंबर 1 से लेके और 100 तक इस तरह से एक रेंज लेना है। तो 1 से लेके आपने 100 तक लिया तो मतलब एक ही 100 एंट्री इसमें पोस्ट होगा फिर GL में। तो क्या एक साल में एक ही 100 एंट्री पोस्ट होगा, ऐसा तो नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर इस तरह से एक ने हमने सीक्वेंस ले लिया, फिर 00 टाइप कर दिया, पूरा ले लिया 000। सिस्टम स्लो है थोड़ा, मतलब ये 10 डिजिट का जो भी नंबर रेंज है पूरा लास्ट तक ले लेगा। और इसमें हम लोग कर देंगे 019999, मतलब कि अप्रॉक्स बहुत मतलब लंबा, मतलब समझो ना कि करोड़ों तुम्हारा डॉक्यूमेंट इसमें पोस्ट हो जाएगा। काफ़ी स्लो चल रहा है। और प्रशांत जी प्रैक्टिस वगैरह करते हैं ना? हाँ जी सर, करी थी, तो मजा आ रहा है। नहीं मज़ा तो आना ही चाहिए। ये थोड़ा फंस गया, स्लो काफ़ी हो गया, ठीक है। इन्फिनिट ले लिया, देन यहाँ पे 001 ले लीजिए, फिर से 999 डाल दीजिए, ये पूरा, ठीक है। मतलब ठीक। इसमें देखो तुम कितना बना सकती हो, 1 19 करोड़, मतलब 20 करोड़ तुम डॉक्यूमेंट पोस्ट कर सकती हो एक साल में। काफ़ी ज़्यादा है ना, पहले से सेव कर लीजिए। अच्छा, ये मैंने कंटिन्यू कर लिया, और यहीं पे अगर मैं टिक कर दूं तो एक्सटर्नल नंबर रेंज हो जाएगा। एक्सटर्नल नंबर रेंज क्या होता है कि आप टैली में देखते हुईएगा, एक ऑटोमेटिक वॉचर नंबर होता है, एक मैनुअल वॉचर नंबर होता है। मैनुअल में क्या करते हैं, वहाँ पे मैनुअली टाइप करते हैं, ये वॉचर नंबर 1, वॉचर नंबर 2, 3, 4, 5। इसी तरह से यहाँ भी मैनुअली आपको टाइप करना होगा। तो मैनुअली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम क्या लिया था मुझे खुद याद नहीं है ना। लास्ट टाइम आपने 5 लिया था या 6 लिया था, इसीलिए हम सिस्टम के ऊपर छोड़ देते हैं कि जैसे एक पोस्ट हो गया तो वो 2 ले लेगा, फिर दूसरा पोस्ट हो गया तो तीसरा ले लेगा। तो ये होता है इंटरनल डॉक्यूमेंट नंबर। डॉक्यूमेंट कंट्रोल पढ़ाएंगे आप लोग को टॉपिक, तब समझाएंगे। फिलहाल इसको मैं सेव कर लिया, तो एक एरर हमारा सॉल्व हो गया। तो देखो फिर से हम इसको एंटर करते हैं, तो वो वाला एरर आपका सॉल्व हो गया। अब आपका दूसरा एरर आया, ठीक है, इसको भी लिखिए, नो अमाउंट टॉलरेंस रेंज इंटर फॉर कंपनी कोड CV। ये चीज़ हम पहले भी बता सकते थे, पहले भी हम करा सकते थे, लेकिन हम इसलिए हम अभी बना रहे हैं इसको, ताकि आपको पता चले कि
इसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं, है ना। एक होता है कि आजकल क्या होता है ना कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे पता है कि ये बीमारी इन फ्यूचर इसको होगा, तो पहले उसका टीका लगा देता है ना। एक होता है कि नहीं, चल जब होगा तब देखा जाएगा, है ना, ये चीज़ होता है। तो यही है, जब होगा तब देखा जाएगा। तो अभी हुआ तो इसका हम लोग अभी उपाय करेंगे। इसका टॉलरेंस बनाएंगे। टॉलरेंस का एक अलग से टॉपिक होगा आप लोगों का। फिलहाल मैं अभी आपको टॉलरेंस बता देता हूँ कि कैसे बनाना है। इसके लिए टी कोड यूज करिए OBA4। OBA4 टी कोड OBA4 जैसे यूज करना। तो आपको क्या करना है ना कि कोई अगर बना हुआ है ना तो उसको एक बार डबल क्लिक करके चेक कर लेना कि कैसे बना हुआ है ये। यहाँ देखो कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं लेना आपको। यहाँ कंपनी कोड लेना है, करेंसी ऑटोमेटिक ले लेगा। ये है कितना तक का एंट्री आप इस कंपनी कोड में पोस्ट कर सकते हो, कितने अमाउंट तक का, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। ये है, ये कितने अमाउंट तक का आप कस्टमर आइटम इनवॉइस पोस्ट कर सकते हो, कितना डिस्काउंट दे सकते हो। तो इसका अलग से हम लोग एक टॉपिक अच्छे से करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हमें काम के लिए एक नया बनाना है टॉलरेंस। तो न्यू एंट्री जाएंगे और इसको छोड़ देना, यहाँ भी मत कुछ टाइप करना। CV करेंसी ऑटोमेटिक ले लेगा 5 लाख। मतलब ऐसा मान के चलते हैं कि 5 लाख तक का एंट्री हमारा पोस्ट हो सकता है, और कस्टमर इनवॉइस 3 लाख तक का पोस्ट हो सकता है। और मैक्सिमम हम 10% तक का डिस्काउंट इस कंपनी कोड में किसी भी वेंडर या कस्टमर को अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये सेटिंग कर दिया, एंटर किया तो ऑटोमेटिक करेंसी ले लिया, ये भी ले लिया। इस अमाउंट को आप चेंज कर सकते हो बाद में, ठीक है। ये सब जो भी आपको दिख रहा है ये देने से सेव करिए। तो दूसरा एरर भी हमारा कंप्लीट हो गया। तुमने बनाई थी ये सीवी, क्योंकि सीवी बना हुआ था। कभी कभी स्लो हो जाता है, शायद इंटरनेट के कारण भी ऐसा होता है, या फिर सर्वर भी कभी स्लो होता है। तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। और अमित सर, प्रैक्टिस आपका चल रहा है ना? मैं आज से स्टार्ट किया हूँ सुबह, क्योंकि बीच में पूरा गैप हो गया था, तो हाँ हाँ। एक तो हाथ की वजह से कुछ कर नहीं पा रहा था। अब आज से मैंने स्टार्ट किया है। आप तो बोले थे शाम में कॉल करेंगे, करी किए भी नहीं। हाँ, कल ऑफिस में काफ़ी लेट हो गया, तो फिर रात भी हो गई, तो मैं बोला अभी सो गए होंगे, 11 साढ़े 11 बज गए थे, इसलिए फिर मैंने नहीं किया। आज अभी दोपहर में लंच टाइम में करता हूँ। आपका तो शाम ही होता होगा ना वहाँ पे, 6 बजता हाँ होगा ना शायद। हाँ 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 हाँ। नहीं, 11 बजे तक मैं भी जगा रहता हूँ, कर सकते हो, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, आज करते हैं अपन बात। मैं आज समय निकाल लेता हूँ और करता हूँ फिर बात आपसे। ये तो फंस गया। वैसे भी आपसे एक दो पूछना था, एक दो चीज़ें आपसे, तो कोई नहीं, आप कॉल मैं कर कॉल लो। करूँ तो पूछ। हाँ इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 7 बजे से लेके व्हाट्सअप कॉल कर लेना आप 5-7 मिनट के लिए तो। ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा। नहीं, मुझे ये भी इसलिए भी नहीं कहा, कहीं हो सकता है आप क्लास वास में ना हो, इसलिए फिर वो भी डिस्टर्ब करना क्लास ठीक तो नहीं चलती ही लगा। रहती है हमेशा। 10 बोले ना, 10 से 11 बजे रात तक चलती है। हाँ हाँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। घर पे भी जाके पढ़ाता हूँ। इंडियन टाइम। ये साउथ वही अफ्रीका तो से है। इसलिए। 5 घंटे का फर्क है। हाँ वही ना। ये फंस गया। इसको इसको अगर यहाँ से रिमूव करना है तो कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, टास्क मैनेजर। अच्छा, और जो अभी आपको यहाँ से रिमूव करना है वो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन।
ठीक है, फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। कभी कभी हो जाता है ऐसा। विंडो प्लस आर, हमारे पास कैंडिडेट यूके से हैं, कनाडा से है, बेल्जियम से है, सारा एनआरआई ही है, इंडिया से उठ के गया। इंडियन ही है सब सारा। तो एक जो बेल्जियम में रहता उसको तो हिंदी आती ही नहीं है, बट है इंडियन ही वो, थोड़ी बहुत आती है। नहीं, इनको देख के तो लगा ही नहीं। अमित जी तो हाल फिलहाल गए हैं। और हिंदी। हाँ, तो ऐसा नहीं है। अब यूके यूएस में अभी कनाडा में एक मैडम गई हैं, ये उनकी हस्बैंड यहाँ नोएडा का ही है, उनके हस्बैंड रहते हैं कनाडा, वहीं पे शिफ्ट होगी। उसको एसएपी सीखना है, तो अच्छी हिंदी बोलती है वो। बेल्जियम वाला जो है उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, उसका इंग्लिश भी अलग है। तो वहीं सेटअप, वहीं बॉन्ड बटअप हुआ होगा इसलिए। नहीं, बॉन्ड तो उसका इंडिया मुंबई का है। वो बोल रहा है कि मुंबई में ही मेरा हुआ है। अच्छा। बट वो पढ़ाई वगैरह किया एजुकेशन, है, स्टडी किया है। हाँ बराबर। हाँ, और इसीलिए उसको वहाँ पे उसको चाहिए ये नॉलेज। बेल्जियम ऐसे में ठीक आपको है। ज़्यादा मानता है इंग्लिश को, तो वहाँ पे थर्ड लैंग्वेज हो गया इंग्लिश वहाँ। फर्स्ट आपका हो गया शायद डच और फ्रेंच, ऐसे कुछ करके है। हम्म। तो वो भी लैंग्वेज सीखना पड़ता है। हम लोग भी तो भी क्लास हमारे यहाँ भी लगाया हुआ है, फ्रेंच क्लास, और अल्टरनेट डेज आके वहाँ भी लगाएंगे। चलता है क्या, फ्रेंच चलता है? हाँ, यहाँ पे फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है, फिर उसके बाद में लिंगाला है, ऐसे दो तीन उसका लैंग्वेज है। तो एसएपी किस में चलाते हैं? इंग्लिश में चलाते हैं या फिर किस में चलाते हैं? इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश तो में वो तो कम्युनिकेशंस अपना के लिए, सर्वर वगैरह सब। कम्युनिकेशन के लिए ना वो चाहिए ना, हाँ फ्रेंच चाहिए। क्योंकि वहाँ के हाँ, जो लोकल लोकल बंदे लोगों होंगे, के लिए। उसी से रिलेटेड उससे कम्युनिकेट करना हाँ पड़ता होगा, उसको इंग्लिश नहीं आती होगी, है ना? हाँ राइट, वही है इसीलिए। बताओ, यहाँ पे मतलब पढ़ाई ऑफिशियली किया मत, गवर्नमेंट ये ने सब को छोड़ फ्रेंच दिया, लैंग्वेज किया है, बाकी सब अपना और अपना सेकंड पकड़ा लैंग्वेज हुआ इंग्लिश। है। एक यूके यूएस छोड़ दिया जाए ना, तो बाकी सब अपना अपना लैंग्वेज यूज करता है। यूके यूएस में भी प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश ही है। तो उनकी तो इंग्लिश ही है। हाँ, इसलिए वो लोग, बाकी डच, फ्रेंच, जर्मन, जहाँ जहाँ जाओ प्राइमरी लैंग्वेज वही है उसका। हाँ, कुछ प्रॉब्लम चल रही है। क्या हो गया, थक गई? मम्मी नहीं है घर में? मम्मी तो मम्मी से वो खुद जॉब जाता है, उनसे क्या बोलूं। वो कहाँ जाती है? मदरसा अच्छा, मदरसा तो गुड़गांव में है वो भी। नहीं, नोएडा वाली। अच्छा मेरे मम्मी पापा दोनों मदरसे में, एक नोएडा वाली, ग्रेटर नोएडा। अच्छा, मदरसन में वही मारुति सुजुकी का पार्ट्स वगैरह बनता है ना, मारुति तार वगैरह, नहीं, तार वगैरह लगते हैं उसमें। मारुति मोस्टली मतलब उनका जो है होंडा मारुति का है, और सारे पार्ट्स बनते हैं उसमें। जैसे पापा के यहाँ तो सिर्फ शीशा बनता है, मेरा जो होता है उनका आगे आगे जो ढक्कन है, और मम्मी के यहाँ तो सारा सब कुछ बनता है। अब टेस्ला आ रही है। अच्छा जी, अभी टेस्ला तो उसका है। टेस्ला की ऑडिट हुई थी ना मदरसन में, तो पास हो गया, तो अब टेस्ला का पार्ट भी बनेगा। ये मुझे लगता, हाँ चलो हो गया। काफ़ी प्रॉब्लम करते रहता। तो ये हमने ये भी बना लिया, टॉलरेंस। और फिर से एक बार हम लोग ट्राई करते तो 2 एरर हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए, अभी तो हमारा एक ग्रीन आ गया, ठीक है। फिर अभी भी एरर आ सकता है, सेव करिए। अब लिखिए इसको,
करेक्ट द कस्टमाइजिंग सेटिंग फॉर द लेजर ऑफ द यूनिवर्सल जर्नल। ये लंबा प्रोसेस है, इसके लिए लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। टाइम देख लेता हूँ आज होगा कि नहीं। हाँ, अभी तो टाइम है। और नेहा, देखो इस एरर को अगर चेक करना है ना तो आपको इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और आपको क्या क्या करना है वो आपको यहाँ बता दिया जाएगा इस लिंक के ऊपर, ठीक है। तो इस पे क्लिक करिए। देखो, नो वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी कोड एंड लेजर टू चेक, ठीक है। तो इसका क्या उपाय है? तो इसका उपाय 3 है। आपको सबसे पहले यहीं पे मैं लिख देता हूँ। इसके लिए आपको क्या क्या करना है? पहले तो आपको एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाना पड़ेगा स्टेप 1 में। फिर उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को आपको असाइन करना पड़ेगा लीडिंग लेजर के साथ। फिर उसको लीडिंग लेजर में करेंसी टाइप के साथ सेटिंग करना पड़ेगा। तो इसके लिए 3 स्टेप लिख लीजिए उस एरर को सॉल्व करने के लिए। पहले आपको डिफाइन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये ड्राइव का लिंक हमने शायद आप लोगों को शेयर कर दिया होगा, या फिर नहीं किया होगा तो मैं शेयर कर दूंगा इसको। इसमें भी स्टेप वगैरह है कि कैसे कैसे करके वर्क करना है। तो फर्स्ट हमारा हो गया डिफाइन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सेकंड हो गया आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल को असाइन करना है। थर्ड हो गया आपको लीडिंग लेजर का सेटअप करना है। यहाँ OL नहीं होगा, यहाँ 0L होगा। 0 और O में कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए, तो आइए इसको हम लोग सेटअप करते हैं। सेटअप करने के लिए हमारे पास एक स्क्रीन अवेलेबल है यहाँ। मैं इसी स्क्रीन पे जाता हूँ और यहाँ से पूरा आ जाता हूँ बैक। यहाँ पर टाइप करेंगे SPRO, क्योंकि इसके लिए कोई प्रॉपर टी कोड नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना होगा। आपको जाना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल सेटिंग, लेजर्स, पैरेलल अकाउंटिंग। और देखिए, पहले आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल यहाँ डिफाइन करना है। ये इसका स्टेप है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल सेटिंग, लेजर्स, पैरेलल अकाउंटिंग और अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कॉपी देन पेस्ट। आपका ग्रुप कहाँ है? ये वाला है क्या? ठीक है, ये मैंने लिख दिया और यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब यहाँ हो जा गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसे आपने CA में भी पढ़ते होंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, AS1, AS2, IAS1, IFRS, GAAP, डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं। सो यहाँ एक नया प्रिंसिपल आपको बनाना है। CV प्रिंसिपल का नाम ऐसे रख लेते हैं और यहाँ पे टाइप कर दो IFRS या फिर IAS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। पूरा टाइप कर दो इंडियन अकाउंटिंग। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा, क्या होता है? इंड AS। अच्छा, इंड AS, स्टैंड। सेव करिए। देन इस CV अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को या CV अकाउंटिंग प्रिंसिपल को लीडिंग लेजर के साथ असाइन करना है। इसके टैब के अंदर जाना है आपको एंड न्यू एंट्री and type here your accounting principle and type here 0L, जो स्टैंडर्ड 0L होता है एक लीडिंग लेजर
और 0C होता है नॉन लीडिंग लेजर, 0E होता है नॉन लीडिंग लेजर। ये क्या होता है 0E, 0C, 0L, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे। तो हमने ई बुक वगैरह दिया होगा आपको, ई बुक भी पढ़ेंगे, ठीक है। कल नहीं परसों मंडे को पढ़ेंगे ई बुक, उसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इंटरनेट का कनेक्शन के कारण ऐसा हुआ है, हो जाता ना कभी थोड़ा सा भी स्लो हो जाएगा तो ऐसे ही हो जाती है, इसका सर्वर ही डाउन हो जाता है। ठीक है, देन इसे सेव करिए आप, देखो 0L आ गया, सेव। इसमें हमने 3 स्टेप बताया था। पहला स्टेप हमने ये किया, तीसरा स्टेप हमने ये किया, अब चौथा स्टेप पे आते थे। चौथा स्टेप के लिए आपको इस लेजर के अंदर जाना है और क्लिक करना है डिफाइन सेटिंग फॉर लेजर एंड करेंसी टाइप। एग्जीक्यूट करिए। एग्जीक्यूट जैसे ही करेंगे तो आपको ये एक वार्निंग आता है, डिफरेंट अलग अलग क्लाइंट के ऊपर, इस क्लाइंट के ऊपर जितने भी सारे सेटिंग किए गए हैं वो हमें इसके अंदर 0C, 0E और 0L 3 के अंदर हमें सेटिंग करना है, ठीक है। सेलेक्ट, देन डबल क्लिक ऑन सेटिंग फॉर द लेजर, कंटिन्यू। देखो यहाँ पे बहुत सारे कंपनी कोड है, आपको अपना कंपनी कोड अगर आपको सर्च करना है तो पोजीशन, और यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ सबसे पहले तो हमें इसके अंदर सेटिंग करना है, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पर डबल क्लिक करिए, देन न्यू एंट्री क्या है, देन सेव करिए। ठीक है, एक चीज आप चेक कर लेना, बैक आओ और बैक आओ, कि इसके अंदर 0E के अंदर डबल क्लिक करिए इसको और फिर जाइए पोजीशन, यहाँ पर आप देखिएगा कि इसका पोस्टिंग पीरियड आया कि नहीं आया, ठीक है। तो आ गया है, अगर नहीं आया होता है तो फिर यहाँ पर डालना पड़ता है। अब मुझे लगता है कि आपका एरर सॉल्व हो चुका है, अब आप एंट्री पोस्ट कर सकते हो। तो आइए एंट्री पोस्टिंग के देखते हैं। यहाँ से आप बैक आइएगा, यहाँ से बैक आइएगा, हम लोग इसी स्क्रीन पे थे, यहाँ से इसको कट कर दो, यही था हमारा। अब आप फिर से ट्राई करो पोस्ट करने का, अभी भी आया, फिर से चेक करिए, अब देखते हैं कि क्या एरर है। अच्छा कोई बात नहीं, अगर एरर आया ना तो आपको फिर से पूरा ना बैक जाके फिर से एक बार ट्राई करो पोस्ट करने का, ठीक है। डबल क्लिक, यहाँ पे डेट ले लीजिए, यहाँ पे आप जीएल नंबर ले लीजिए, जीएल नंबर क्या है डेबिट में वो देख लो एक बार। सैलरी को डेबिट करते हैं और 1 लाख वाला जो जीएल है उसको क्रेडिट करते हैं, यहाँ ले लेते हैं डेबिट, यहाँ ले लेते हैं क्रेडिट, यहाँ आप अमाउंट ले लो, स्पेस यूज करके मैं लास्ट अमाउंट जो टाइप किया था वो ले लिया, इंटर, देन पोस्ट करिए इसे। तो आपका डॉक्यूमेंट अब आप पोस्ट हो गया। मतलब डॉक्यूमेंट को पोस्ट करने के लिए हमें जो जो एरर सॉल्व करना पड़ा वो आपको बनाना पड़ेगा। जो रिसेंटली डॉक्यूमेंट आपने पोस्ट किया है अगर उसको देखना है या चेंज करना है तो डॉक्यूमेंट और यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। तो देखो सैलरी हमारा डेबिट है और एचडीएफसी बैंक क्रेडिट है। डेबिट क्रेडिट कहीं भी नहीं लिखा तो कैसे पता चलेगा कि सर डेबिट है या क्रेडिट है? माइनस इंडिकेट करता है क्रेडिट को, नहीं है कुछ तो उसका मतलब डेबिट। या पोस्टिंग की होता है 40 और 50, डेबिट करने के लिए 40 और क्रेडिट करने के लिए 50। तो पोस्टिंग की के ऊपर भी हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। अब अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हो कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट चेंज करना है तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। डबल क्लिक करके देखो, ना आप अमाउंट चेंज कर सकते हो, ना आप लेजर चेंज कर सकते हो, सिर्फ आप असाइनमेंट चेक चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, नरेशन चेंज कर सकते हो।
ठीक है। यहाँ से आप रिपोर्ट वगैरह देख सकते हैं अच्छे से। हेडर लेवल का, हेडर लेवल में ये बताता है कि ये डॉक्यूमेंट जो पोस्ट हुआ है उसके लिए कौन सा टी कोड यूज हुआ है, ये डॉक्यूमेंट जो पोस्ट हुआ है उसका एंट्री डेट क्या है, उसका पोस्टिंग डेट क्या है, उसका डॉक्यूमेंट डेट क्या है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन पोस्टिंग डेट, एंट्री डेट एंड डॉक्यूमेंट डेट। एंट्री डेट, पोस्टिंग डेट और डॉक्यूमेंट डेट में क्या डिफरेंस है, बताइए शिवानी। एंट्री डेट तो वही किस दिन हमने एंट्री डाली होंगी। अच्छा, ओके, और बताओ। प्रशांत जी बताइए थोड़ा बहुत। डॉक्यूमेंट डेट शायद इनवॉइस डेट होगी एंड पोस्टिंग डेट अलग होगी। इनवॉइस डेट और उसमें फर्क हो। देखिए एंट्री डालने की डेट और इनवॉइस की डेट अलग हो। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ। एक है डॉक्यूमेंट डेट, जिसको आप बोल सकते हो बिल डेट, है ना जी। बिल डेट होता है, बिल डेट बोलिए, डॉक्यूमेंट डेट बोलिए। पोस्टिंग डेट है ना, जिस दिन आपने पोस्ट किया। एंट्री डेट, जिस दिन आपने एंट्री किया। देखो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट डेट मान लो आज कितना तारीख है, तो एंट्री डेट तो आपका यही रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। पोस्टिंग डेट मतलब आज मान लो कि संडे है ना। पोस्टिंग डेट और पोस्टिंग का मतलब होता है ना कि हम किस दिन इसको पोस्ट किए हैं और किस दिन से ये लायबिलिटीज हमारा बुक हो गया, वो भी बोल सकते हो आप। जैसे कि हम टीडीएस का एक एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है कि टीडीएस डिडक्ट होता है, और टीडीएस आपने डिडक्ट किया है तो आपको जो अपकमिंग 7th होता है उस तक आपको जब टीडीएस जमा करना होता है, पेमेंट करना होता है। तो पोस्टिंग डेट मतलब कि एक तरह से वो एक फॉर्मेलिटी हो जाता है कि आपकी लायबिलिटीज़ बुक हो गई है या एसेट्स आपकी बुक हो गई है। तो मान लीजिए कि पोस्टिंग डेट है आपका 1 फरवरी। इट्स जस्ट लाइक अ ड्यू डेट। ड्यू डेट बोल सकते हो, और ड्यू डेट भी नहीं बोल सकते एग्जैक्टली, इसमें भी कुछ है राज। और डॉक्यूमेंट डेट का मतलब बिल डेट। बिल डेट कब का है, तो बिल डेट हो सकता है कि 15 तारीख का। मतलब 15 तारीख को हमें ये बनाना था। 15 तारीख का ये बिल है, मतलब जो जिसने मुझे भेजा है उस पर डेट लिखा हुआ है 15 तारीख, वो डॉक्यूमेंट डेट हो गया। हमें पोस्ट कब करना था इसको, 1 तारीख को, लेकिन पोस्ट कब किए, 7 को। है ना। तो ये चीज़ होता है दोनों में। एंट्री डेट मतलब कि जिस दिन आप एंट्री करोगे। इसके बारे में हम लोग आगे भी अच्छे से सीखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो यहीं पे ये चीज़ आता है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये डॉक्यूमेंट हेडर आता है। डॉक्यूमेंट हेडर में सिर्फ आप ये रेफरेंस नंबर, नरेशन छोटा सा चेंज कर सकते हो। एसए डॉक्यूमेंट के थ्रू आपका एंट्री पोस्ट हुआ है, ये डॉक्यूमेंट डेट है, पोस्टिंग डेट है, पीरियड आपका 11 चल रहा है। कौन सी फिजिकल ईयर का है ये, 23 का। 24 ईयर चल रहा है लेकिन फिजिकल ईयर हमारा 23 ही चल रहा है। ये 31 मार्च तक 23 रहेगा, और 1 अप्रैल के बाद क्या हो जाएगा, 24। ये सिस्टम लॉग है, ठीक है, क्लाइंट के साथ। ये आपका टाइम है, जर्मनी के टाइम है। यहाँ पर कितना टाइम हुआ अभी जर्मनी में, मतलब आगे है क्या या पीछे चलता है, पीछे चल रहा है, यहाँ तो 11:17 हो रहा है। आगे चल रहा है ना। यहाँ 11:17 हो रहा है। 2:11 और 14 सेकेंड नहीं है, नीचे कहाँ है नीचे। अच्छा ये वाला, इसी के अकॉर्डिंग ये तो पता time नहीं आया कौन होगा। सा टाइम दे दिया। चलो छोड़ो उसको। ये एंट्री डेट हो गया 7 तारीख। ये किस यूजर से पोस्ट हुआ है, और ये टेबल है।
टेबल भी हम लोग सीखेंगे एसएपी में, ये करेंसी है। तो इस तरह से हमारा ये पोस्ट होगा, देन इसको बैक चाहिए। और एक एंट्री पोस्ट करके दिखाता हूँ। /n से बाहर आओ, इसी टी कोड को फिर से यूज करते हैं। यहाँ पे अब ना डेट चेंज करते हैं, ठीक है। मैं ले लेता हूँ यहाँ 10 जनवरी, ठीक है। और पोस्टिंग डेट ले लेता हूँ 1 फरवरी, ठीक है। चलिए, चलो इस बार ना 6 लाख का पोस्ट करते हैं। 5 लाख का ले लिया। वही सिस्टम को देखना है कि क्या करता है, क्या बोलता है। तो देखो क्या बोल रहा है, यू में ओनली पोस्ट डॉक्यूमेंट अप टू 5 लाख, है ना। तो ऐसे कंडीशन में आपको वहाँ पर वो चेंज करना पड़ेगा। तो मतलब एक जनरल एंट्री में 5 लाख तक की लिमिट है बस। हाँ, एक डॉक्यूमेंट। अब इसे सिमुलेट करिए। सिमुलेट मतलब आपको इस तरह से दिख जाएगा पूरा रिपोर्ट। यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि एग्जैक्टली हमारा जो है सो सारा डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है। अब इसे फाइनली क्या करिए, पोस्ट कर दीजिए। पोस्ट करने के बाद रिसेंटली अगर आप डॉक्यूमेंट को देखते हो तो आपका इस तरह से आएगा ओवरव्यू, और यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपका यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट डेट 10 जनवरी, पोस्टिंग डेट 1 फरवरी और एंट्री डेट 7 फरवरी। मतलब एंट्री डेट का मतलब क्या हुआ, जिस दिन तुम एंट्री कर रहे हो वो अपने ले जाओ। मतलब तुम चोरी नहीं कर सकते इसमें, एसएपी बता देगा तुमने एंट्री कब किया। टैली में ऐसे बताता है क्या? टैली में आप मतलब आप पोस्ट बैक का कर लो तो पोस्ट तो हो जाएगा, लेकिन किस दिन पोस्ट किया है वो शायद हो सकता है पता चलता होगा, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है कि कैसे पता तो किसी को भी नहीं पता चला। उसमें टाइम का कोई इशू ही नहीं है। नहीं, पता तो चलता होगा जब उसका मतलब ये होता है ना, कोडिंग वगैरह से जो होता है उसका आईटी वो वगैरह तो आता आईटी होगा, लेवल का तो अलग तो काम वो है। देखता होगा कि कैसे पोस्ट करता होगा, कब किया होगा, नहीं किया वो होगा। तो बहुत अलग है। जब- वो होता होगा, वो जब- सिर्फ आईटी में जो वर्क करते होंगे उन्हें पता होगा। हाँ, तो हम लोग यहाँ से इस तरह से इसको चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो कि आपका डॉक्यूमेंट डेट है, ये आपका पोस्टिंग डेट है, ये आपका पीरियड है ना, ये आपका करेंसी है। तो इस तरह से आप पोस्टिंग कर सकते हैं। ओके अमित जी, ओके।